जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 किसका, तो साधारण ब्याज का या मतलब एसआई का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले यदि आपने बेसिक क्लास जो कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद में उसको भी देख लेना है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पर दोनों को कंप्लीटली देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा हर डाटा कि बेसिक और यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, यदि बेसिक चीजें आपने पूरा कंप्लीट किया है तो फिर आपको पूरे टॉपिक में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, मैथ्स में कोई सा भी टॉपिक पढ़े सबसे पहले बेसिक जरूर कवर कर लें, उसके बाद में आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मानो से कि चौथी पांचवी मंजिल पे जाने के लिए सबसे पहली वाली सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट कूद के वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है साधारण ब्याज। टाइप कौन सा है, तो टाइप 3 है और पार्ट 2 है, क्या है, एसआई। ठीक है, हर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। क्लियर है, और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा यहाँ पर, ट्रिक से भी और बेसिक भी। राइट, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें कि इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, पढ़ने के बाद में हो सके यदि आपसे जमता है ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद करें, उसके बाद में इसका आंसर यहाँ पे देखना है। ठीक, तो जिनको नहीं आता है, जिनको कोई दिक्कत है तो वो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, और जिनको आता है वो एक बार करके फिर यहाँ पर देखें। राइट, तो चलिए ध्यान से देखना पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या है, सबसे पहला वाला प्रश्न है, इसमें बोला है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। मतलब कोई धन का मतलब क्या है कि धन आपको पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो धन को हम P मानते हैं तो P बराबर मान लेते हैं X। ठीक है, तो X रुपए, इतना रुपए क्या है, धन है, मूलधन। राइट, और साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, फिर 4 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 4/5 हो जाता है या फिर हो गया। ठीक है, तो 4 वर्ष में टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम आपको दिया हुआ है 4 वर्ष, पहले लिख लें। ठीक है, अभी यहाँ पर एग्जाम में सब कुछ लिखना नहीं है, एग्जाम में सीधे करना है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट होने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ चीजें करना है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे 4 वर्ष दिया है, हमने लिख लिया है। उसके बाद में उसका साधारण ब्याज 4/5 हो गया, मतलब साधारण ब्याज कितना हुआ, 4/5 साधारण ब्याज। एसआई कितना हुआ, साधारण ब्याज 4/5। तो किसका 4/5, 4/5 किसका हुआ ये भी तो देखना है। तो उसका मतलब किसका, इस धन का है ना, इस धन का कितना 4/5 हो गया, मतलब किसका, x का, धन क्या है, x है, तो x का 4/5 गुना हो गया। राइट, इतना क्लियर है। बस ये है कि यही बारीक चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं तो पूरा प्रश्न आसान हो जाता है। मतलब कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम बेसिक, जिनका क्लियर नहीं है, या जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, या फिर जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उन सभी को देखते हुए यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या बोला है कि ब्याज की वार्षिक दर, क्या बोला है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना क्या है, आर आपको यहाँ पर निकालना है। क्लियर है, आर प्रतिशत क्या करना है, निकालना है। हुआ क्लियर? तो अब यहाँ पर देखें, कल वाला वीडियो यदि आपने देखा है तो अब वहां पर मैंने ये बताया था कि हर एक चीज अपने आप के बराबर होती है। 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये के बराबर ही होती है। 2 सिक्के हैं 1 रुपये के, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक छोटा है, अलग अलग साइज के सिक्के आते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम है। वजन अलग अलग हो सकता है लेकिन वैल्यू क्या है, सेम है। इसी टाइप से पूरी मैथ्स में हर एक चीज अपने आप के बराबर होगी, हर चीज की वैल्यू अपने आप के बराबर ही रहेगी। राइट, तो यहां पर क्या बराबर कर सकते हैं, ये देखो, तो यहां पर क्या दिया है आपको, यहां पर एसआई दिया हुआ है। एसआई मतलब क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर एसआई बराबर एसआई कर ले, या फिर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज पूरा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से। अब साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज सिंपल हमें पता है कि पीआरटी होता है। ठीक है, पीआरटी। तो यहां पर क्या है, पी आर और ये टी, मतलब क्या है, सभी का गुणा। ठीक है, किसका, मूलधन का, दर का और समय का। तो मूलधन कितना है यहाँ पर, तो मूलधन है x। ठीक है, मूलधन कितना है, x है। दर कितना है, r प्रतिशत है, जो हमें पता नहीं ये निकालना है। तो r प्रतिशत को r प्रतिशत लिख ले यहाँ पे, गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय होगा, तो समय क्या है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष। राइट, अब
यहां पर ये ब्याज है तो यहां पर भी ब्याज रहेगा, तो यहां पर ब्याज आपको दिया है वो वाला ब्याज यहां पर रख ले, ठीक है। इधर वाला ब्याज हमने जो डाटा हमको दिया है उससे बना लिया, और इधर की साइड का ये ब्याज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां पर क्या करें, 4/5x, तो 4/5x, क्लियर है इतना। अब यहां पे इसको हल करें और इसका r का मान निकाल लें, राइट। तो अब यहां पे क्या करें, यहां पर प्रतिशत लगा हुआ है तो इस प्रतिशत को यहां से हटा लो, और हटाने के बाद में बटे में क्या लगा लो, 100 लगा लो, क्लियर है। प्रतिशत जब भी हटेगा बटे में 100 लगेगा। अब ये 4 से इस 4 को उड़ा दो, ठीक है। अब यहां पे क्या करें, ये वाला जो x है, इस x से ये वाला x उड़ जाएगा, क्या बचेगा यहां पर रहेगा r, और इधर 100, तो 100 इधर ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 100 का 1 में गुणा होगा, तो r बराबर कितना आएगा, 100/5। r बराबर कितना है, 100/5, क्लियर है। अब 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये 0 है तो ये 0 यहां लगा दो। आपका जो r है वो कितना आया, तो r बराबर आया कितना, 20%, 20%, ठीक है, 20%। ये है पहला प्रश्न था, पूरा डिटेल में बताया, इसमें कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर एक चीज को पूरा डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे और ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे। एक बार समझ में आ गया, फिर सब कुछ लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे सीधे सीधे करेंगे। तो ये वाला प्रश्न समझ में आया, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो देखो यहां पे, अब यहां पे अगला वाला प्रश्न है, एज इट इज ऐसा ही है, थोड़ा सा यहां पे कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है ये देखो, यहां पर ये दिया है कि x धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, ठीक है। तो कोई धन है, क्या है, कितना है, x है, तो x धन है, इसका साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 4/25 हो जा रहा है, किसका, इसका, ठीक है। अब यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, अब यहां पर क्या दिया है, देखो यहां पर यह दिया हुआ है कि जो टाइम है ये वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, मतलब t और r क्या है, दोनों बराबर है। तो या तो इसको tt मान लो या फिर r मान लो। निकालना क्या है, दर निकालना है तो दोनों को r मान लो, इसको भी r मान लो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर r हो जाएगा, ठीक है, ये भी r। तो इस तरीके से यहाँ पे ये r मानेंगे दोनों को, तो r × r हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लें, अब टाइम और दर दोनों बराबर हैं तो दोनों का यहाँ पे गुणा कर लिया। अब यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मान लो कुछ भी डाउट भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि ब्याज बराबर ब्याज बोला था, यहाँ पे जो भी दिया है ये क्या है, ब्याज ही है, क्या है, ब्याज ही है। बस ये है कि यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या बोला है कि x धन का साधारण ब्याज, क्या बोला है, साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है। तो यहाँ पर ब्याज बराबर क्या है, तो यहाँ पर कर ले हम, ठीक है, ब्याज बराबर कितना होगा, 4/25, किसका, इसका, तो 4/25 गुणित x का 4/25, ये क्या है, ब्याज। तो इधर भी क्या है, ब्याज है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्याज है तो यहाँ पे भी ब्याज रखो। अब यहाँ पे ब्याज कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे PRT का गुणा कर दो, ठीक है, किसका, मूलधन का और दर का। तो दर कितना है, तो दर आपको यहाँ पर नहीं पता है तो r% मान लेते हैं, ठीक है, r%। और फिर यहाँ पे समय कितना है, तो आपको यहाँ पे बताया कि समय वर्षों की संख्या और दर दोनों क्या है, बराबर है। अब दर r है तो समय भी कितना है, r मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे r है। और अब यहाँ पे कर लें 4/25x, 4/25x, ये हुआ, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ से ये x है, x से x कट जाएगा, कट गया। अब इसके बाद फिर अब यहाँ पे तो जगह है नहीं तो क्या करें, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इधर की साइड, या फिर इधर यहाँ पे मिटा लें, इसको हटा लें। देखो यहाँ पर क्या है, r क्या होगा, r स्क्वायर, r स्क्वायर, सिंगल r मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है, गलती से। तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा तो इसके बटे में 100 लग जाएगा, और बराबर में क्या है, तो यहाँ पर है 4/25, कितना है, 4/25, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देख ले, तो ये 100 का इसमें गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, तो इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो 400/25 आ जाएगा, 400/25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है ये वाला।
अब ये स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर बराबर आपके पास है कितना, 400/25 है। ठीक है, 400/25 है, क्योंकि इसका इधर गुणा कर दिया हमने, यहाँ से अभी हटाया नहीं, लेकिन यहाँ पे गुणा करके मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अलग से। ठीक, तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, तो इधर की साइड क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालो। 400 किसका है, स्क्वायर है, तो ये 20 का है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। और 25 का क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। आर बराबर कितना आएगा, 4% आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल है, बस ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखना है कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है, किसके बराबर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक प्रश्न में ऐसी कोई सी चीज दी है जिसके बराबर दूसरी चीज हो सकती है, जिसको बराबर करके हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ऐसा हर प्रश्न में रहेगा, हर प्रश्न में कोई चीज ऐसी दी हुई रहेगी जिसके बराबर में किसी मान को रखकर हम उसको हल कर सकते हैं। बस ये आपको पहचानते आना बहुत जरूरी है। राइट, ये है। जैसे यहां पर क्या दिया था, ब्याज दिया था, ये ब्याज, इसमें भी क्या दिया था, ब्याज दिया हुआ था। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको। चलिए अब यहां पर देखें, और यहां पर ये जो प्रश्न है ठीक वैसे ही ये जैसे हमने अभी किए, बस ये है कि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भी आपको थोड़ा चेंजेस हो सकता है, मिल सकता है कि हो, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं उनसे भी, इनसे भी थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन बना दे, लेकिन क्वेश्चन ठीक वैसे ही रहेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा इधर उधर लैंग्वेज करेंगे, कुछ अलग बात बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको समझ ले सबसे पहले, उसके बाद में हल करना स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रश्न को देखते ही एक लाइन पढ़कर स्टार्ट कर देते हैं उसको हल करना, जबकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अभी पटवारी के एग्जाम में 90% लोगों ने यही किया। ठीक है, इसकी वजह से मैथ्स सही तरीके से नहीं जमा उनसे, जबकि सही तरीके से प्रश्न को एक बार पढ़ ले तो चीजें क्या है कि क्लियर हो जाती है कि कैसे इसका आंसर निकलेगा, ये समझ में आ जाता है। ठीक है, देखें अब यहाँ पर देखें, पहला वाला प्रश्न है, इसको पढ़ लें और इसमें क्या बोला है ये देख लें। राइट, अब यहां पर यह बोला है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया। ठीक है, अब कोई धन दिया गया, कोई धन क्या है, मतलब मूलधन कितना दिया है, मान ले यहाँ पे x रुपए है मूलधन, है ना, p क्या है मूलधन, मूलधन x रुपए मान लिया। तो फिर क्या बोला आगे कि 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज, 5 वर्ष बाद मतलब टाइम कितना दिया है आपको, 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। राइट, तो यहां पर क्या है कि 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज इसको हम बोलेंगे SI। साधारण ब्याज क्या है, SI। ठीक है, ये है साधारण ब्याज, केवल साल लिखा हुआ है, तो साधारण ब्याज कितना है, SI कितना होता है, तो उसका 1/4। किसका 1/4, तो जो मूलधन है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूलधन का 1/4 होगा, तो यहाँ पर x का 1/4, तो 1/4 गुणित यहाँ पे क्या कर दो x, तो x का 1/4 गुना। ठीक है, ये हुआ। अब फिर आगे क्या बोला है ये देखें, बराबर हो जाता है, अब ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालना है, जैसे अभी किया था ठीक वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दिया है ये देखें, दर हमें पता नहीं है तो दर को मान लेते हैं कि R% है। दर कितना है, R% है। क्लियर हुआ इतना। और अब यहां पर आपको बराबर किसके करना है कि साधारण ब्याज के बराबर कर देना है सारी चीजें। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज सिंपल यहां पे लिखे हैं तो साधारण ब्याज को हम लिखते हैं SI, तो SI बराबर क्या होगा, SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। क्लियर हुआ। अब आपको ये तो पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, समय, दर और मूलधन सबका जब हम एक साथ में गुणा कर देते हैं तो उस टाइम क्या निकलता है वो, तो साधारण ब्याज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे P मतलब मूलधन गुणित यहाँ पे क्या है दर R% और समय T का, इन सबका जब हम गुणा करते हैं तो क्या मिलते हैं, SI मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, PRT कर देंगे। तो P कितना है, x मान लिया हमने, तो यहाँ पे x रखेंगे। और दर कितना है, दर, तो दर यहाँ पे R% है तो R% यहाँ पे रख लेंगे।
और समय कितना है, तो समय यहाँ पर कितना है हमारे पास 5 वर्ष का है, यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्याज मिला, ये क्या है, ब्याज हुआ। और इधर की साइड ब्याज कितना आपको दिया हुआ है, तो 1/4 x दिया हुआ है, 1/4 गुणित क्या है, x है, मतलब x का 1/4 है। तो यहाँ पे लिख ले 1/4 किसका, x का। क्लियर है, बस चीजें हैं ना इस तरीके से जमाना सीख लें, एक बार मैथ्स पूरा सरल हो जाएगा। क्लियर है, देखें अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको हल कर ले कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, x को काट लो। ठीक है, काट लो, काटने के बाद में यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे r है और ये प्रतिशत भी है। ठीक है, r है प्रतिशत भी है, तो ये प्रतिशत को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे लगा दो क्या, 100। ठीक है, लगा लिया। अब यहाँ पे देखो ये बटे में क्या है, 4 है, इधर बटे में 100 है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये गुणा होकर ऊपर जाएगा। ठीक है, बटे में है तो ऊपर गुणा में जाएगा, तो भी कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही काट लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 से 100 को काट लें, तो 4 से 100 को काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर है, अब ये 5 गुणा में है और ये भाग में है, ये भी कट जाएगा, तो 5 आएगा, 5 25, तो r बराबर कितना आया, 5, r बराबर कितना है, 5, तो यहाँ पे r बराबर कितना आया, 5%, ये आया। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें निकालना है। राइट, तो यहाँ पे एकदम बेसिक फंडे यहाँ से क्लियर होगा आपको कि किसके बराबर क्या रखें और हल कर दें। राइट, तो इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, और ये वाला जो फंडा है ना, ये पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है। जब मूलधन दर और समय का गुणा कर देते हैं तो हम क्या मिलते हैं, उसमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इन सब का गुणा कर दें, मूलधन का, दर का, समय का, सब निकल आएगा। राइट, तो इस तरीके से ये ब्याज ये। अब यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दें और इसमें क्या बोला है ये समझना है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पर, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ठीक है, प्रश्न घुमाया, आपको नहीं घूमना है, तो देख लो यहाँ पर कैसे घुमाया इसको। तो यहाँ पर बारीक बारीक चीज़ें सब यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद उसको मिटा के वहाँ हल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन है। अब कोई धन क्या है, कोई धन मान लेते हैं हम यहाँ पर p बराबर x रुपये है ना, मूलधन कितना है, x रुपया है। ठीक, तो किसी धन का साधारण ब्याज या ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, मतलब जो ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज SI। ठीक है, अभी SI लिखेंगे डायरेक्ट हम, SI साधारण ब्याज कितना है, तो इस धन का कितना 3/16। ठीक है, तो 3/16 गुणित x। ठीक है, मूलधन का 3/16 गुना इतना क्या है, साधारण ब्याज है। फिर यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है आपको, तो समय, और यहाँ पे देख लो दर कितना दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की, ये समय है, समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, दर के 3 गुने के बराबर है, तो दर का 3 गुना करेंगे तब जाके ये आएगा। मतलब दर मान लो से कि r% है, r है, तो इसका 3 गुना करेंगे, मतलब इसमें 3 का गुणा करेंगे तब जाके समय आएगा। तो 3r कर दे, तो यहाँ पे 3r क्या है, समय हो गया, और ये क्या है, दर हो गई। ठीक है, तो अब रख ले यहाँ पर ब्याज, तो यहाँ पर इसको हटा लें सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएं और फिर इसको हल करें। देखो अब यह क्या है, यहाँ पे ब्याज आपको दिया हुआ है, लिख लें ब्याज। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लें, ब्याज। तो यहाँ पर है ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर इधर 3/16x, 3/16x ये दिया हुआ है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ब्याज, अब ब्याज हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो तीनों का गुणा, मूलधन का, दर का और समय का। तो मूलधन x, दर कितना है r% और समय कितना है 3r। तो पहले यहाँ पे मूलधन रखें, मूलधन कितना है x, दर कितना है r% है, तो r% है, तो r को यहाँ पे और प्रतिशत का बटे में 100 गुणित समय कितना है, तो समय 3r है। ठीक है, मूलधन, दर और समय, तो यहाँ पे 3r ये हुआ, बराबर में यहाँ पे कितना है 3/16x। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे क्या करें, काट लो, जो कट रहा है, नहीं कट रहा उसको रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, x से x कटेगा, और अब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब दूसरा नहीं कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो देखो यहाँ पे काट सकते हैं, नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। r क्या होगा, r स्क्वायर होगा, r की घात कितनी होगी, 2 होगा, और ये 100 है, ये 100 है, 100 का गुणा उधर ऊपर हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 100 का ऊपर होगा, तो यहाँ पे 100/16 हो जाएगा, 100/16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पर है
तो ये उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा ऐसा, और यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे इसका बताओ कि 100 का वर्गमूल कितना है, तो आप बोलोगे 10। ये 16 का कितना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 4। ठीक है, अब इसको काट लो तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, या मतलब 5/2, और फिर यहाँ पे 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो दर बराबर कितनी आई, 2.5%। क्लियर है इतना? ठीक, तो ये है यहाँ पे सब कुछ एकदम बारीक बारीक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कुछ भी नहीं बता रहा, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज जब सीधे सीधे समझ में आए तो सीधे सीधे बताना सही है, राइट। बेफालतू में इधर उधर घुमाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न दोनों कंप्लीट हुए, और इस टाइप के प्रश्न आपकी बुक में काफी मिलेंगे। आपके पास जो बुक है उसमें देखें, आपके दोस्त के पास कोई बुक है उसमें देख लें, उसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे। RS अग्रवाल में कुछ अलग मिलेगा, तो मथुरिया में कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, SD यादव में कुछ अलग मिलेगा, AM टायरा में कुछ अलग मिलेगा। बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, ये बुकें सही तरीके से यदि आप देखोगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो वैसे काफ़ी एक ही बुक काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको देखना है एक टाइप के प्रश्न। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्नों में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और यदि कोई दिक्कत आए तो हम हैं। ठीक है, बस आपका काम है कि कमेंट कर लेना है, और सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि वीडियो, बस यहाँ पर ये वाला जो टाइप बताना था मुझे आज की क्लास में, बस यही टाइप पार्ट 2 कंप्लीट करना था, और ये टाइप को बहुत अच्छे से क्लियर करना था, और उम्मीद है कि यहाँ पर ये टाइप पूरा क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों जाने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर दबा लें। और एक काम और करना है, वो ये है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जहां पर भी आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो वहां पर इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।